नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा इस समय अपने चरम पर है। लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसी बीच एक विवादित बयान ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस की एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को अपशब्द कहे गए, जिसने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पटना में बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता में जो है भिड़ंत हुई है और यहाँ पे माहौल काफी गर्मा गया है। और देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे जो है लाठी डंडों से जो है, देखिए ये देखिए कि ये देखिए यहाँ पे ईंट पत्थर और जो है लाठी डंडे से जो है यहाँ पे किस तरीके से, देखिए लाठी डंडे और जो है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री और उनके परिवार का अपमान करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे कई लोग घायल भी हो गए हैं। ओह माय गॉड, ये देख सकते हैं आप कि लाठी डंडों से किस तरीके से। और अब इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता भी लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पवन खेड़ा ने इस मामले में बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी की साजिश है। खुद ही गाली दिलवाते हैं, फिर ट्वीट करते हैं, जनता सब समझती है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया, उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा देर। अभी साजिद ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इतने निचले आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये? नीतीश जी ने भी अनाउंसमेंट किया अपने कैबिनेट में कि अगले महीने से है हर महिलाओं को पैसा देंगे, और अब चुनाव भी नजदीक आ रहा, तो कैसे क्या कहेंगे? तो 20 साल क्या कर रहे थे बताइए? 20 साल में ये हालत कर दी बिहार की कि 9 करोड़ लोग महज 67 रुपीज पर डे, ये हालत है। 70 रुपए भी नहीं, 67 रुपए प्रतिदिन की आय 9 करोड़ लोग, ये हालत है। अब बोल रहे हैं साहब ये दे दूंगा वो दो। आप रहेंगे तब ना देंगे, आप तो अब जाने वाले हैं, हारने वाले हैं। आप कहां से लाकर देंगे कुछ? अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कल उन्होंने कहा कि मुझे जेल फंसाया गया, मैं जेल गया, कांग्रेस में नेशनल हेराल्ड केस में फंसी, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। केस पढ़ा है उस आदमी ने, अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, केस पढ़ा है उसने, कुछ डिटेल पढ़े हैं उसने। अरे हारते जीतते सब हैं। आप हार जाओ, सत्ता खो जाए तो आप अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठो, ये बहुत कम लोग होते हैं। हम क्या इसकी असलियत नहीं जानते? ये अन्ना आंदोलन कैसे संघ के साथ मिलकर करता था हमें नहीं मालूम, पूरे देश को मालूम है। संघ का एजेंट बनकर ये अन्ना आंदोलन करता था रामलीला मैदान में, क्या लोगों ने नहीं देखा? अब चले आए मुंह उठा के पता नहीं सेक्युलर बनने। कहां से सेक्युलर है ये आदमी? ये हमेशा उनका एजेंट रहा है। अभी तो कई पोलें खुलेंगी इसकी आने वाले दिनों में। वहीं कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह और अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी का घेराव किया है और इसे ध्यान भटकाने की राजनीति करार दे दिया है। सुनिए क्या कहा। आज पूरे देश के सामने चुनाव आयोग का सच आ चुका है। जो चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए वो आज कहीं ना कहीं भाजपा के सहायक भूमिका में है, और राहुल गांधी जी ने सारे तथ्य देश के सामने रख दिए हैं, और यही कारण है आज भाजपा तिलमिला रही। सर, कांग्रेस अपमान करने का काम कर रही है। ये लोग हताश हैं राहुल जी के लोकप्रियता से, घबरा के और इस तरह का कुत्सित मानसिकता से ये सब काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस विवाद का चुनावी रणनीति पर क्या असर पड़ता है।
आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।